हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से रिक्रूटमेंट जारी हुई है। किस पोस्ट के लिए जारी हुई है? रिक्रूटमेंट ऑफ स्पेशलिस्ट ऑफिसर इन स्केल 1 एंड स्केल 2 प्रोजेक्ट 2021-22 के लिए जारी हुई है। क्या इसमें एज लिमिट रहने वाली है? कितने वैकेंसीज़ हैं? क्या फ़ी मांगी गई है? और एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, क्या है क्या नहीं, सारा कुछ इस वीडियो में कवर करेंगे, तो वीडियो पर बने रहें। फ्रेंड, वीडियो मैं इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा सारा, कि ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और आपको देखने में भी आपको इंटरेस्ट लगे। बाकी का मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप जाके वहाँ से पूरे डिटेल में देख सकते हैं। चलते फ्रेंड आगे। फ्रेंड, जैसा कि आप देख रहे हैं, रिक्रूटमेंट ऑफ स्पेशलिस्ट ऑफिसर इन स्केल 1 स्केल 2 के लिए जो रिक्रूटमेंट जारी हुई है, बहुत सारे पोस्ट हैं। मैं यहाँ हाईलाइट कर देता हूँ आपके लिए। यहाँ देखिए फ्रेंड, बहुत सारे पोस्ट हैं, इनके लिए जारी हुई है वैकेंसी। और जो एज लिमिट मांगी गई है 20 to 35, मीन्स किसी में 35 तक मांगा गया है मैक्सिमम, किसी में 30 तक है। जो सॉरी टोटल नंबर ऑफ जो सीट्स हैं, वैकेंसीज़ हैं, वो 190 हैं। आगे चलते हैं फ्रेंड। जो एलिजिबिलिटी कैटेगरी बनाई गई है पोस्ट एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के लिए, जो स्केल 1 में आती है, उसके लिए 100 सीट्स हैं। क्वालिफिकेशन क्या मांगी जा रही है? इसमें ग्रेजुएशन होना चाहिए। जो प्रेस्क्राइब्स दिया हुआ है एग्रीकल्चर में, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, इन सब में आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। और आपका 55% एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए सेमेस्टर वाइज, और टोटल आपका 60% होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड, आगे चलते हैं। इस पर जो मिनिमम एज मांगी गई है 20 और मैक्सिमम एज मांगी गई है 30। और जो मिनिमम बॉन्ड पीरियड होगा फ्रेंड, वो 3 इयर्स का होगा इसमें। और जो प्रोबेशन पीरियड होगा वो 2 इयर्स का होगा। जॉब प्रोफाइल आपको चेक कर सकते हैं, क्योंकि जॉब प्रोफाइल काफ़ी बड़ा है, तो ये मैं बताऊंगा नहीं। आगे है रिक्रूटमेंट ऑफ सिक्योरिटी ऑफिसर इन MMGS स्केल 2 के लिए। ये स्केल 2 के लिए है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ सीट्स 10 है। क्वालिफिकेशन इसमें मांगी गई बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज, यानी जो फर्स्ट वाला फ्रेंड पोस्ट था उसमें अलग अलग कैटेगराइज किया गया था। इसमें मांगी जा रही थी पर्टिकुलर एक डिग्री दी हुई थी, इसमें आपकी डिग्री होनी चाहिए। लेकिन जो ये पोस्ट है सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए, इसमें सिर्फ आपको ग्रेजुएशन मांगी गई है। हाँ, तो फ्रेंड मिनिमम इसमें जो बॉन्ड पीरियड मांगी गई है 2 इयर्स की होनी चाहिए, और प्रोबेशन पीरियड जो है 1 इयर्स का होगा। और इसमें जो एज लिमिट मांगी गई है वो है फ्रेंड 25 to 35 ईयर्स ऑफ एज, यानी 25 साल से लेकर 35 साल की उम्र के लोग इसमें भर सकते हैं। एक्सपीरियंस जो मांगी गई है, मिनिमम 5 ईयर्स एक्सपीरियंस एज एन ऑफिसर इन इंडियन आर्मी नॉट बिलो द रैंक ऑफ कैप्टन एज इट्स इक्विवेलेंट रैंक इन इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स विद मिनिमम 5 ईयर्स ऑफ कमीशन सर्विस, यानी 5 ईयर्स का इसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है। या तो इंडियन आर्मी का या तो इंडियन नेवी का। ठीक है फ्रेंड, जॉब प्रोफाइल इसकी भी है, काफ़ी बड़ी है, ये आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। आपको किसी भी चीज़ के लिए सोचने की ज़रूरत नहीं, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसका लिंक प्रोवाइड करूँगा, जैसे बाकी यूट्यूबर आपको प्रोवाइड नहीं करते हैं, लेकिन मैं सारा प्रोवाइड करूँगा, क्योंकि मैं भी कहीं ना कहीं इस फॉर्म को पढ़ता हूँ, अप्लाई करता हूँ, तो मुझे पता है कि क्या दिक्कत आ सकती है। तो मैं इसका पूरा लिंक आपको प्रोवाइड करूँगा, आप वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। किसी भी तरीके का आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर किसी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप फ्री हैं, अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी सहायता करूँगा। आगे आते हैं फ्रेंड, रिक्रूटमेंट ऑफ लॉ ऑफिसर इन MMGS स्केल 2, इसके लिए भी 10 सीट्स हैं। और इसमें जो डिग्री मांगी जा रही है, इसमें क्वालिफिकेशन है बैचलर डिग्री इन लॉ रिकॉग्नाइज बाय द बार काउंसिल, यानी अब लॉ से रिलेटेड है तो लॉ की ही डिग्री मानी जाएगी। डिज़ायरेबल में क्या होगा? स्पेशल नॉलेज ऑफ बैंकिंग लॉ, कंपनी लॉ, लेबर लॉ, ये सब होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, कंप्यूटर के भी प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर एप्लीकेशन भी होनी चाहिए। एक्सपीरियंस मांगा जाए, एटलीस्ट 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए एज एन एडवोकेट, एज अ लॉ ऑफिसर, लीगल ऑफिसर। मैं इन सब चीज़ में आपके एक्सपीरियंस होनी चाहिए 5 ईयर्स की। और उसके आगे भी बहुत सारे हैं, क्या क्या है वो आप देख लेंगे। एज जो मांगी गई है इसमें फ्रेंड, जो रखी गई है वो 25 से 35 साल तक की एज रखी गई है। मिनिमम जो बॉन्ड पीरियड होगा इसमें 2 इयर्स का होगा फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग। प्रोबेशन पीरियड होगा 1 साल का होगा। जॉब प्रोफाइल सबका सेम ही है, आप जाके चेक कर सकते हैं। सॉरी फ्रेंड, तबीयत अभी उतनी सही नहीं है, इसलिए बीच बीच में जो खांसी मुझे आ जा रही है। सॉरी फॉर दिस डिस्टर्बेंस। रिक्रूटमेंट ऑफ HR पर्सनल ऑफिसर इन स्केल 2, यानी HR के लिए भी जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो 10 है। एसेसर क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है? ग्रेजुएट एंड 2 इयर्स फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री नॉट थ्रू डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस से जिनके भी वो ग्रेजुएशन है, वो पोस्ट ग्रेजुएशन है, वो इस पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जिनका रेगुलर से है वही कर सकते हैं, और ग्रेजुएट तो होना ही होना है। 2 इयर्स का उस पर फुल टाइम का पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। किस फील्ड से होना चाहिए? HR से, HRD से, सोशल वर्क, लेबर लॉ, ये सब चीज़ से होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड,
आप खुद भी जाके चेक कर सकते हैं। एसेंशियल एक्सपीरियंस से माना गया 3 साल का आपके पास कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए। जिस विभाग में आप जाना चाहते हैं उस विभाग से रिलेटेड जो भी डिग्रियाँ मांगी गई हैं उसमें आपका 3 साल का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। एज रखी गई है इसमें 25 से 35 साल तक। मिनिमम बॉन्ड पीरियड जो होगा 2 ईयर्स और प्रोबेशन पीरियड जो होगा 1 ईयर्स। जॉब प्रोफाइल एज इट इज़ सबका जो सेम है वही इसमें भी है, आप जाके खुद भी चेक कर सकते हैं। आते हैं इसमें रिक्रूटमेंट ऑफ डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। इस पर भी फ्रेंड नंबर ऑफ सीट्स जो है वो 3 हैं। ये स्केल 2 की पोस्ट होती है। इस पर क्वालिफिकेशन जो मांगा जा रहा है बीटेक और BE इन एनी ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रीम। कम या तो आप BE और बीटेक होने चाहिए किसी भी फील्ड से, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, MCA और MSc कंप्यूटर साइंस होनी चाहिए। मिनिमम 55% मार्क्स इन एग्रीगेट फॉर ऑल सेमेस्टर्स या 50% फॉर SC ST OBC PWD के लिए होना चाहिए। एक्सपीरियंस क्या है? मिनिमम 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस आपको मांगा जा रहा है। ओरेकल, MS SQL डाटाबेस ये सब मांगा जा रहा है। सर्टिफिकेट जो होना चाहिए आप सर्टिफिकेशन माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल इन SQL सर्वर 7 ओरेकल सर्टिफिकेशन होना चाहिए आपके पास। एज जो हो रखी गई है इस पर 25 से 35 साल की रखी गई है। इस पर मिनिमम जो बॉन्ड पीरियड होगी वो 2 ईयर्स की होगी। प्रोबेशन पीरियड 1 साल का होगा। जॉब प्रोफाइल एज इट इज़ सेम है सबका, आप इसमें से भी जाकर देख सकते हैं। ये है फिर रिक्रूटमेंट ऑफ विंडोज़ एडमिनिस्ट्रेटर इन स्केल 2। इसके लिए 12 सीट्स रखी गई है। स्केल 2 की जॉब होती है। इसमें क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है वो BD BTech होने चाहिए। जो ऊपर जो भी क्वालिफिकेशन मांगी गई है वही सेम इसमें भी है। एक्सपीरियंस ऑफ फ्रेंड मिनिमम 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन सिस्टम सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन प्रेफरेबल इन बैंकिंग प्रोजेक्ट। सर्टिफिकेशन जो होना चाहिए डिज़ायरेबल सर्टिफिकेशन इन MCSA रेड हैट VMware विंडोज़। यानी जो लोग ये सब कोर्स कर रखे हैं उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। एज जो है वो 25 से 35 साल की रखी गई है। मिनिमम बॉन्ड पीरियड जो होगा वो 2 ईयर्स का होगा। प्रोबेशन पीरियड 1 ईयर का है। जॉब प्रोफाइल आप चेक कर सकते हैं। मैं फ्रेंड इसमें आपको ये भी बताऊंगा कि आप मोबाइल के थ्रू कैसे आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स कहते हैं कि मैं मोबाइल के थ्रू फॉर्म नहीं फिलअप कर सकता, स्क्रीन पे कुछ मैसेज दे देता है। मैं उसके बारे में बताऊंगा आपको किस तरीके से फॉर्म को अप्लाई करते हैं और आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। सारा कुछ मैं प्रोसेस बताऊँगा आपको, इसलिए वीडियो पर इन तक बने रहें। यह है फ्रेंड रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोडक्ट सपोर्ट इंजीनियर इन स्केल 2। ये स्केल 2 की पोस्ट होती है। इसमें टोटल नंबर ऑफ सीट्स 3 हैं। क्वालिफिकेशन जो भी मांगी गई है वो इसके ऊपर वाला का जो भी क्वालिफिकेशन मांगा गया वही मांगा गया, यानी BE BTech होने चाहिए आपको। किस में होना चाहिए? कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में एक्सपीरियंस 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है। सॉरी। सर्टिफिकेशन में क्या होगा? नॉलेज ऑफ यूनिक्स AIX बेस्ड सर्वर्स सिस्टम। सर्टिफिकेशन इन AIX बेस्ड सिस्टम विल बी प्रीफरेबल आपको है, प्रेफरेंस आपको मिलेगी। एज जो है 25 से 35 साल का। मिनिमम बॉन्ड पीरियड इसमें 2 ईयर्स का होगा और प्रोबेशन पीरियड आपको 1 ईयर का होगा। जॉब प्रोफाइल एज इट इज़ सेम है। फिर इक्विपमेंट ऑफ नेटवर्क एंड सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन, जैसा कि नाम से लग रहा है कि नेटवर्क एंड सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन, तो इस पर कोई ना कोई इंजीनियरिंग की डिग्री मांगी जाएगी। तो स्केल 2 की पोस्ट है। नंबर ऑफ पोस्ट 10 है। क्वालिफिकेशन इस पर भी वही सेम जैसा कि मैंने कहा था BE BTech होनी चाहिए। और स्किल टेस्ट में इसमें क्या होना चाहिए? CISCO डिवाइसेस, यानी ये जो दिया गया फ्रेंड इसमें आपकी स्किल टेस्ट होगी वो आपका होना चाहिए, ये चीज़ कंप्लीट होना चाहिए आपका। एज जो है फ्रेंड 25 से 35 साल तक की रखी गई है। मिनिमम बॉन्ड पीरियड जो है 2 ईयर्स की रखी गई है। हाँ फ्रेंड, तो एज इसमें जो मांगी गई है 25 से 35 साल तक की मांगी गई है। मिनिमम बॉन्ड पीरियड होना चाहिए 2 ईयर्स का होना चाहिए। इसमें 2 ईयर्स की होगी और प्रोबेशन पीरियड 1 साल का होगा। जॉब प्रोफाइल एज इट इज सब में लगभग सेम ही होगा, आप देख भी सकते हैं। रिक्रूटमेंट ऑफ ईमेल एडमिनिस्ट्रेशन इन स्केल 2, ये स्केल 2 की पोस्ट होती है। नंबर ऑफ पोस्ट कितने में? 2 हैं। इसमें जो भी क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो भी सेम है जो पहले वाले की। इसके पहले वाले की जो थी क्वालिफिकेशन वही मांगी गई। इसमें भी एक्सपीरियंस इसमें भी 3 साल की मांगी गई है। किस फील्ड में एक्सपीरियंस होना चाहिए? ईमेल सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन में, कॉन्फ़िगरेशन एंड बैंकिंग प्रोजेक्ट्स में होनी चाहिए। एज जो इस पर भी मांगी गई 25 से 35 साल तक की। और जो बॉन्ड पीरियड रखी गई है इसमें मिनिमम 2 ईयर्स की और प्रोबेशन पीरियड 1 साल की रखी गई है। अब आते हैं फ्रेंड आगे और क्या इंपॉर्टेंट है इसमें। हाँ, ये तो फ्रेंड आपको ही पता है कि अगर आपके मार्क्स जो भी इसमें रिक्वायर्ड होते हैं, परसेंटेज जो भी रिक्वायर्ड होता है, अगर आपका 59 पॉइंट कुछ है, 59.55 या 85 कुछ करके है, तो उसको एग्रीगेट 60 माना जाता है। तो आप परसेंटेज जो भी होगा पॉइंट में ना लिख के पूरा एग्रीगेट लेके उसको लिखेंगे। एज लिमिट जो मैंने बताया वो जनरल के लिए था, और जो भी रिजर्वेशन दिया जाता है, एज रिलैक्सेशन दिया जाता है अदर कैटेगरी वाले को, वो एज़ पर रूल इस पर भी दिया जाएगा। अब आते हैं फ्रेंड ये
इसमें जो पे मिलेगी, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वही होता है फ्रेंड कि पे क्या मिलेगी इसमें। जो स्केल 1 के लिए ज्वाइन करेंगे उनको पे जो होगी 36,000 से 63,840 रुपये तक की बनेगी, और जो स्केल 2 में ज्वाइन करेंगे उनको 48,170 रुपये से लेके 69,810 रुपये तक की बनेगी। ठीक है फ्रेंड। प्रोबेशन पीरियड का मैं फिर से एक बार क्लियर कर देता हूँ। स्केल 1 के लिए प्रोबेशन पीरियड जो होगा 24 मंथ का होगा। अमाउंट जो होगा वो 2 लाख का होगा जो बॉन्ड बनेगी, और मिनिमम सर्विस बॉन्ड जो होगा 3 इयर्स का होगा। वहीं स्केल 2 की बात करते हैं तो प्रोबेशन पीरियड 12 मंथ्स का होगा, यानी 1 साल का होगा, और जो वहाँ बॉन्ड बनेगी वो भी 2 लाख की बनेगी, और मिनिमम सर्विस पीरियड जो होगा वो 2 इयर्स का होगा। यानी 2 साल के बाद आप उसको चाहे तो छोड़ सकते हैं, 2 साल के पहले आप नहीं छोड़ सकते हैं। एग्जामिनेशन पैटर्न जो होगा, एक एग्ज़ाम आपका होगा इसमें 100 मार्क्स का। प्रोफेशनल नॉलेज जो होगा उसका टेस्ट होगा, 50 क्वेश्चंस होंगे, 100 मार्क्स के होंगे, 60 मिनट का टाइम दिया जाएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड, यहाँ बहुत छोटे से में लिखा हुआ, आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, मैं आपको वो दिखा देता हूँ। यहाँ फ्रेंड ये देख सकते हैं आप, देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग इन दी ऑनलाइन एग्जामिनेशन। तो आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आपके लिए बहुत ही खुशी की बात है कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है। एग्जामिनेशन सेंटर की बात किया जाए फ्रेंड, तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, आप इसमें से कोई भी ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं अपने मन मुताबिक, जो आपके डेस्टिनेशन पॉइंट से नज़दीक हो। आगे क्या, तो फ्रेंड फ़ी की बात करते हैं। फ़ी क्या लगेगा, जनरल कैटेगरी से जो भी बिलोंग करते हैं, EWS, OBC, जनरल जो भी है उनका इंक्लूडिंग GST 1180 रुपये लगेंगे, और SC/ST जो बिलोंग करते हैं वो 118 रुपये है। एंड गुडनेस फॉर द फीमेल कैंडिडेट्स, वुमेन कैंडिडेट जो भी होंगे उनका फ़ी एग्जेम्प्टेड है, फ़ी उनकी नहीं लगेगी। जो PWD से बिलोंग करते हैं उनका भी फ़ी नहीं लगेगा, तो ये और भी अच्छी बात है। गर्ल्स के लिए जो भी इसका फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए कोई पैसा नहीं लग रहा है। और बाकी आप देख ही रहे हैं, 1000 रुपये अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं तो आपकी 1000 रुपये 1180 रुपये लगता है, लेकिन आपको ये अच्छी अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, आपकी फ़ी नहीं लग रही है, फ़ी एग्जेम्प्टेड है आपकी। जो ऑफिशियल साइट होगी इसकी, आप यहाँ से भी जाके इसको चेक कर सकते हैं। वैसे मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा www.bankofmaharashtra.in, ये इसका ऑफिशियल साइट है, यहाँ से भी जाकर आप चेक कर सकते हैं। एट लास्ट मैं आपको बताऊंगा अभी कि कैसे आप फॉर्म फिलअप करना है मोबाइल पे। हाँ, एक बारी मैं फिर से आपको याद दिला दूँ, जो इसकी फॉर्म फिलिंग की डेट स्टार्ट हुई थी वो 1 सितंबर से स्टार्ट होगी, और जो लास्ट डेट होगी इसकी 19 सितंबर को इसकी लास्ट डेट होगी। डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन, डेट ऑफ GD, डेट ऑफ इंटरव्यू जो भी होगा वो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा सेपरेटली। आपका जैसे जैसे क्लियर होता जाएगा आपको बाई मेल या इसकी साइट पे कुछ चीज़ आ जाएगा। जो मोड ऑफ फ़ी पेमेंट होगा वो ऑनलाइन के मीडियम से ही होगा। आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, बाई UPI किसी भी माध्यम से आप पे कर सकते हैं। ठीक है, ये थे फ्रेंड सारा कुछ मैंने इसका डिटेल बता दिया। अब इसमें बाकी कोई डिटेल नहीं है, इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है, बस वो नॉर्मली जो दिया रहता है हर एक चीज़ को थोड़ा सा एलोबरेट करके वही दिया हुआ है। अब आता हूँ फ्रेंड, मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से हम इसको चेक करेंगे। फर्स्ट मैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे आता हूँ, 1 मिनट। ये फ्रेंड मोबाइल की स्क्रीन आ गया मैं, और यहाँ से मैं इसमें टाइप करता हूँ बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जैसा मैंने सर्च किया था, यहाँ से बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है फ्रेंड, यहाँ आप देख रहे हैं मैंने इसको क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ये हाँ फ्रेंड, आपको bankofmaharashtra.in जो है वो आपको ओपन कर लेना है। ठीक है, ओपन करने के बाद आप नीचे की ओर आएंगे। नीचे आते के साथ आपको यहाँ दिखेगा HTTP IBPS की कोई एक लिंक दिखेगा आपको फ्रेंड, वहीं से आपको अप्लाई करना है। ये देख सकते हैं आप फ्रेंड, ये वाला ये आपको दिखेगा, यहाँ से आपको अप्लाई करना है। ठीक है फ्रेंड, आगे चलते हैं। मैंने इसको सिंपली यहाँ पर क्लिक किया, फॉर्म ये देखिए फ्रेंड, ये दिख रहा है योर डिवाइस। यही स्क्रीन पे आता है, बच्चों को लगता है, स्टूडेंट्स को लगता है कि हम फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। इसके लिए फ्रेंड आपको सिंपल सा एक ही चीज़ करना है, आपको यहाँ से जाना है, 3 डॉट पर टच करते हुए डेस्कटॉप साइट इसको करनी है। फिर भी आपको नहीं लिखेगा, लेकिन क्योंकि इसमें लिखा हुआ दिस वेबसाइट इज़ व्यूएबल ओनली इन लैंडस्केप फॉर्म। अभी आपका मोबाइल जो होगा पोर्ट्रेट मोड में होगा। सिंपली आपको करना क्या है, ऊपर से स्क्रीन को नीचे करना है, जो रोटेशन होता है उसको ऑफ़ कर देना है। ऑफ़ करते के साथ जो है आपको मोबाइल को अपने पोर्ट्रेट मोड से लैंडस्केप मोड में आपको मोबाइल को सिर्फ मूव कर देना है। मूव करते के साथ ही आपका ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। आप यहाँ से आसानी से इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, यहाँ से आपको जाके ये रजिस्ट्रेशन कर देना है।
यहाँ पे ये देखिए फ्रेंड, ये रजिस्ट्रेशन करने के लिए आ गया आपके पास। यहाँ फॉर्म आपका ओपन नहीं हो रहा था मोबाइल पे, आपका फॉर्म यहाँ ओपन हो गया। तो आपका यहाँ पे टाइम बचेगा, आपको कैफ़े जाने की ज़रूरत नहीं है, लैपटॉप पे करने की ज़रूरत नहीं है, आप कहीं पे भी हैं, किसी भी टाइम पे हैं, आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये मेरा एक मोटो था कि हाँ, जिन स्टूडेंट्स के पास लैपटॉप नहीं है या जो ये चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते कि हाँ मुझे जाना है कैफ़े में भरना है फॉर्म, वो मोबाइल से ही फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इस तरीके से